Yes, beta. This is question number third of first part. 12 into 15 और 21 इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो बेटे 12 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 3, राइट. और 15 को we can write it 5 into 3 and 21 can be written as 7 into 3, राइट. सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं. तो आप देख रहे हो 3 में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 एंड एलसीएम हो जाएगा आपका 3 तो रहेगा ये एचसीएफ इनटू अदर पार्ट्स, जितने भी पार्ट बचे, जितने भी नंबर्स बचे हैं 2 into 2 into 5 into 7. तो देखो 5 to 10, 10 to 20, 23 जा 16 और 67 जा 400. ये एलसीएम हो गया. सिमिलरली आप 17 को लिखो बेटा 1 into 17 and 23 is 1 into 23, 29 is equal to 1 into 29. तो पहले HCF 1 हुआ ना. HCF देखो 1 3 तीनों का फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है. अब आता है LCM. LCM क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 17, 23 एंड 29. अब 17 की 23 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11339. ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना. ओके, तो एचसीएफ भी फाइंड आउट हो गया और एलसीएम भी फाइंड आउट हो गया. तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बेटा क्वेश्चन कर सकते हो. इसके एग्जाम्पल्स हैं वो करके देखिएगा आप. यस, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Then find LCM of these two numbers. In this question, two numbers are given and HCF is given of these two numbers. तो find LCM. LCM हमें find out करना है, जिसको हमने suppose कर दिया this is LCM is X. तो we already know that HCF multiply by LCM is equal to product of two numbers. ये ध्यान रख लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है ना. तो HCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers, right? HCF is 9, LCM X is equal to product of two numbers. One number is 306 multiplied by 657, right? Now this 9 will come into the divisible. ये डिवाइड होने के लिए आ जाएगा. डिवाइड इसको कट कर देंगे 9 से. 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36. 34 मल्टीप्लाई बाई 657 मैंने यहाँ लिख दिया है. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 इज द आंसर. ठीक है. यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 raised to the power n है यहाँ पर. तो 6 रेज टू दी पावर n क्या 0 एंड में 0 आ सकता है इसके n की किसी वैल्यू के लिए. सपोज 6 रेज टू दी पावर मैंने 1 रखा है, n की प्लेस पे मैंने 1 रख दिया है, तो 6 की पावर 1 6 हो गया. अब n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी है, तो 6 स्क्वायर 36 हो गया. मैं n की पावर 3 रखूँ तो 6 की पावर 3, ये 216 हो गया. ऐसे आप देख रहे हो यूनिट प्लेस पे, यानी जो एंड हो रहा है उसमें 0 आ रहा है नहीं आ रहा है. 0 is not coming at the last. तो क्वेश्चन में यही बताना है कि 6 की पावर n can end with the digit 0. क्या 0 से एंड हो जाएगी इसमें नंबर n की कोई वैल्यू हम रखें, जैसे अभी हम 6 की पावर 4 भी रख सकते हैं, 5 6 7 8. तो क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा 6 के प्लेस पर? आ ही नहीं सकता, 0 कभी भी नहीं आएगा, 6 ही आता रहेगा. ठीक है. तो लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करना है, शो करना है. तो देखो, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 10. लास्ट में 10 आने के लिए ज़रूरी है कि वो 0 आने के लिए ज़रूरी है कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए. जैसे 600 है तो बेटा वो 10 से डिविजिबल है ना, ये देखो. ऐसी जैसे 90 है, ये 10 से डिविजिबल, लास्ट में 0 तभी तो आ रहा है जब वो 10 से डिविजिबल होगा. तो द नंबर, इफ द नंबर इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका मतलब क्या होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर जो होने चाहिए इसके 6 में 2 और 5 जरूर होने चाहिए 6 के प्राइम फैक्टर में. लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, तो इसमें तो 10 बन ही नहीं रहा. तो जब 10 बन नहीं रहा, एक 0 नहीं आ रहा, तो वो 10 से डिविजिबल भी नहीं होगा. तो 2 into 3, 6 के जो प्राइम फैक्टर हुए बेटा वो हुए 2 और 3.
ठीक। तो इसमें 5 फैक्टर नहीं है, अगर तो इसमें 5 फैक्टर होता 2 भी होता, 2 तो ऑलरेडी है, अगर तो इसमें 5 भी फैक्टर होता तो ये 10 से डिविजिबल हो जाता, बट हियर 5 इज नॉट ए फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू द पावर n। 6 रेज टू द पावर n में कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, जिसकी वजह से लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। आ गया समझ? यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें एक वर्ड आया कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे 4 है, सबसे छोटा प्राइम वो जो है कंपोजिट नंबर वो 4 है, क्योंकि 2 × 2 × 1 इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 9 है और आपका 8 है, 4 5 नहीं है, 6 है, 6 भी देखो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से भी कैंसिल हो रहा है। तो 3 नंबर से डिविजिबल होने वाले नंबर जो कहलाते हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कम से कम 3 नंबर से जरूर कट रहा है वो नंबर, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब ये तो कितने बड़े नंबर है, पहले इसको सॉल्व करके लाइए। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखो 13 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं पहले, यहाँ जाएगा 7 × 11 × 1 और +1, तो 13 × 11 7 जा 77 और 77 1 जा 77 +1, 13 × 78 हो गया है। तो 13 × 78 के देखो फैक्टराइज कर सकते हो आप, और 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3 3 जा 2 × 3 × 13। तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, नहीं होगा 4 फैक्टर्स हैं, तो इट हैज़ more than 2 factors, therefore it is composite। समझ गए ना बेटा? कंपोजिट नंबर के लिए ये क्या होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। अब इसको भी ऐसे करते हैं, देखिए इसमें बेटा 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, यहाँ से देखो बीच में से 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 तो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, जो नंबर कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वो नहीं लिखते। 5 × इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 +1, 5 × 42 और 24 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1008 और +1, तो ये हो जाएगा 5 × 1008 और ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स है ना, हमें चाहिए कम से कम 3 फैक्टर्स, तो 5 × 1009 मल्टीप्लाई बाई 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 को तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फैक्टर हम अपने पास से। तो 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी थे हमारे, 1 फैक्टर और मिल गया, तो एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट के लिए? 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5, 1009 and 1। तो सिंस सेम रीजन ये लिखेंगे, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, इसको आप करिएगा और वीडियो को पॉज करके समझ के नोट करिएगा इसको। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, स्टार्ट करें कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 80 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक फील्ड है, जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स होते हैं जब स्पोर्ट्स होते हैं, है ना, एनुअल स्पोर्ट्स होती हैं, तो उसमें फील्ड में वो बनाया जाता है सर्किल टाइप, जिसमें कि
एथलीट्स अपने दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, भागते हैं, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही तो वो होता है, रेस जो स्टार्ट होती है यहाँ से है, तो यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यही एंड पॉइंट है, ठीक। तो यहीं से सोनिया ने स्टार्ट किया और यहीं से स्टार्ट किया इन्होंने, कौन है, रवि ने स्टार्ट किया। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कंप्लीट कर लेता है जल्दी, एक राउंड 12 मिनट्स में ही कर रहा है और सोनिया कर रही है 18 मिनट्स में। सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, तो सोनिया हर राउंड में उससे पीछे रह जा रही है, ठीक है, हर राउंड में वो उसके पीछे होती चली जा रही है। तो एक ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, कौन कितने टाइम बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे, फिनिशिंग पॉइंट पे मिलेगी। इसका मतलब सोनिया इतनी पीछे रह जाएगी, यहाँ तक रह जाएगी कि रवि अपना कंप्लीट कर लेगा सर्किल और सोनिया अपने यहीं पर उस समय वो स्टार्ट करेगी। मतलब वो सोनिया, रवि का तो एंड पॉइंट होगा वो, और सोनिया वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हुई है। एक तरीके से दोनों पॉइंट तो सेम है, लेकिन वो एक राउंड पीछे रह जाएगी उससे। तो ये बताना है कितने टाइम में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट देयर रेस, राइट नाउ। तो टाइम टेकन बाई सोनिया 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना चाहे। टाइम टेकन बाई रवि टू कंप्लीट वन राउंड 12 मिनट्स। रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, देखो 18 is equal to 2 into 3 into 3, तो because 2 3 is 6 और 6 3 is 18। सिमिलरली 12 के 2 2 is 4 एंड 4 3 is 12, तो ये भी प्राइम फैक्टर करेक्ट हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया। अब एलसीएम किसे कहते हैं, आपको पता है एलसीएम, ये अभी बताया मैंने जब डेफिनेशंस लिखवाई है, मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, तो उसमें बताया हुआ है कि जो हाईएस्ट पावर होती है दोनों में, देख लो आप 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है, मल्टीप्लाई इधर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 मिनट। It means after 36 minutes they will meet at the same point from where they start their